सनम मेरी साली थी जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल हो चुकी थी। मैं जब भी उनके घर जाता था तो वो अक्सर मुझसे मजाक कर लेती थी, लेकिन उससे पहले मैंने कभी भी उसके बारे में गलत नहीं सोचा था। अब वो मेरे घर आई हुई थी। मेरी बीवी रख्सार को बच्चा होने वाला था। वो उसकी देखभाल के लिए आई थी। रख्सार किचन में चाय बना रही थी। इस वक्त सनम बिल्कुल मेरे पास बैठी थी। सनम मुझसे मजाक कर रही थी, मजाक मजाक में। जैसे ही उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो पाया मेरा हिस्सा, जो कि साफ नजर आ रहा था। उसने कहा कि जीजो ये क्या है। जैसे ही उसने हाथ लगाया तो मैंने कहा कि क्या तुम उसके बारे में नहीं जानती। रख्सार हो गई तो बहुत बड़ा होगा, रख्सार कुछ नहीं कहेगी। रख्सार भी इसी वक्त कमरे में आ गई। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। मैंने सोचा कि शायद रख्सार इस बात पर गुस्सा करेगी, जिस पर रख्सार ने कहा कि तुम दोनों में तो मजाक चल रहा है। सनम तुम सलीम को ज्यादा परेशान मत करना, सलीम कभी कभी नाराज भी हो जाता है। मैं समझ ही नहीं पाया। सनम और भी ज्यादा पास होने लगे। मैंने सनम को कहा कि रख्सार को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सनम कहने लगी कि रख्सार मेरी अच्छी दोस्त भी है। हम बहनों से ज्यादा एक दूसरे की दोस्त हैं। हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जा जानती हैं। मेरी शादी को तकरीबन 1 साल होने वाला था। आज से पहले रख्सार ने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की थी। रख्सार बहुत ही ज्यादा ओपन माइंड थी। अक्सर मुझसे मेरी दोस्तों के बारे में सोचती थी, लेकिन मैं उससे अक्सर अपनी बातें छिपा लिया करता था। लेकिन रख्सार अब बिल्कुल पास होकर बैठ गई। एक तरफ सनम बैठी थी तो दूसरी तरफ रख्सार कर बैठ गई। रख्सार ने सनम को कहा कि सलीम काफी दिन से ऐसे ही है, क्योंकि जब से मुझे बच्चा होने वाला है उन्होंने बहुत ही ज्यादा इताअत की है। उन्होंने कभी भी मुझे परेशान नहीं किया, हमेशा मेरा ख्याल रखा है। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसका ख्याल रखूं। अब जब तक तुम यहाँ हो तुम अपने जीजों का ख्याल रखोगी, तुम इन्हें परेशान नहीं करोगी, ठीक है, बेफिक्र हो जाए। इन्होंने एक बार फिर अपना हाथ बढ़ाकर हिस्से को लगाया। रख्सार मेरी तरफ देखने लगी। रख्सार ने मेरी गाल पर हाथ लगाया कि तुम अब उनके साथ खेल सकते हो। मैं कुछ देर के लिए साथ अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ। रफ़ात ने मुझे बुलाया है, इसलिए तुम और सिर्फ यहाँ बैठकर बातें करो। मैं बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि आज से पहले कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं तो खुद अब सनम के बारे में ऐसा सोचने लगा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि सनम और रख्सार दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानती हैं। मैंने सनम से पूछा कि क्या तुमने उससे पहले भी कभी कोई खेल खेला है, जिस पर सनम ने कहा कि नहीं। हाँ, अपी और मैं एक ही कमरे में होती थी तो हम एक दूसरे को खुशी जरूर देती थी, लेकिन हमने कभी भी किसी और के साथ ऐसा कोई खेल नहीं खेला। ये बात काफी अजीब थी, लेकिन अब जो भी था मैंने कहा कि रख्सार ने पता नहीं ऐसा क्यों किया। क्या रख्सार मुझे चेक तो नहीं कर रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब थोड़ी देर के बाद मैं भी समझ चुका था कि वाकई ही रख्सार मेरा साथ देना चाहती है। मैंने रख्सार से मोहब्बत की थी। मैं रख्सार का हमेशा ख्याल रखता था, इसलिए रख्सार भी मेरा ख्याल रख रही थी। थोड़ी देर के बाद सनम, जो कि अब मेरे पाँव के पास आकर बैठ गई। क्या मैं खेल सकती हूँ? मैंने हामिद सर हिला दिया। सनम ने अब अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। सनम जैसे जैसे खेल रही थी मुझे काफी अच्छा लग रहा था। सनम के खेलने से मुझे काफी खुशी मिल रही थी, लेकिन मैं उसे मना करने लगा कि रख्सार आ गई तो रख्सार क्या सोचेगी। अब तो ऐसे ही डर रहे हैं, अब के सामने ही तो वो कह कर गई हैं कि हम खेल सकते हैं, अब क्यों ऐसे डर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने सनम को कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि रख्सार मुझे चेक करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। रख्सार सच में मुझसे नाराज हो जाएगी। सनम ने कहा कि नहीं, वो नाराज नहीं होती, अभी तक सनम खेल रही थी। इतने में दरवाजे पर आहट हुई तो मैंने सनम को अपने आप से दूर करके कहा कि रख्सार होगी। रख्सार कमरे में आ चुके थे। रख्सार ने कहा कि तुम लोग अभी भी यहाँ हो, मुझे तो लगा कि तुम लोग शायद इस वक्त खेल रहे होगे। रख्सार इधर ओ। मैंने रख्सार को अपने पास बुलाया। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि सनम और मेरा क्या ताल्लुक है क्या? जो मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे दिल में भी ऐसी बात है क्या? तुम चाहती हो कि मैं ये सब कुछ खेल सकता हूँ? हाँ हाँ, मैंने कहा है ना। मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ सलीम, मैं तुमसे कोई बात छिपाना नहीं चाहती। सलीम, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, क्योंकि मुझे सनम सब कुछ अच्छी तरह से बता चुकी है। सनम की उम्र 18 साल हो चुकी है। सनम से भी अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। सनम अगर किसी और से कोई ताल्लुक बनाएगी तो फिर बहुत बड़ा होगा। कल को हमारी इज्जत का बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। इसलिए मैंने सनम से जब उस बारे में बात की, सनम ने मुझे खुद कहा तो मैंने सनम को यहाँ बुला लिया। मुझे पता था कि तुम्हें भी अब उन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर दोनों का ही फायदा हो जाए तो वही बेहतर है। घर की बात घर मैं ही रहेगी। मैं नहीं चाहती कि इस बारे में किसी को कुछ भी पता चले, ठीक है, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं भला सनम के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जो भी है मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं नहीं चाहती कि अब इस बारे में किसी कसम की कोई भी बात हो। बस आज तुम दोनों की एक हंसी रात होगी। जिस पर सनम ने कहा कि रख्सारा भी मैं चाहती हूँ कि अब भी हमारे साथ हूँ, हम सब मिलकर एक साथ खेल लें। ये तो बहुत ही अच्छा लगेगा। क्या आप मेरा साथ नहीं देंगे? मेरा ऐसा कोई तजुर्बा नहीं
आप भी अच्छी तरह से जानती हैं। चले मैं कोशिश करूंगी, लेकिन सलीम को उससे कोई प्रॉब्लम ना होने ही नहीं, मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश था। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी पल होने वाले थे, क्योंकि मैं खुद भी अब इन बारे में सोचने लगा था। थोड़ी देर के बाद हम दोनों ने मिलकर अच्छा खाना खाया। सनम भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। रख्सार ने सनम को कहा कि थोड़ी देर के बाद हम बाजार जा रहे हैं। मैं आज तुम्हारा अच्छा सा मेकअप करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम इन पल को हमेशा याद रखो। सलीम भी खुश हो गया। सलीम ने अपनी जेब में से पैसे निकाल कर दिए और कहा कि ठीक है, तुम लोग जाओ। मैं अब खुद भी बहुत ही ज़्यादा खुश था कि मुझे लग रहा था कि कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। थोड़ी देर के बाद रख्सार और सनम बाजार चली गई। साथ ही मेकअप पोलर था, जिसकी वजह से थोड़ी देर के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनकर सनम वापस उठ चुकी थी। सनम तो बिल्कुल एक नई दुल्हन की तरह लग रही थी। मुझे तो कभी इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था। मैं जब भी उसे देखता था तो पहले भी मुझे हलचल ज़रूर होती थी, लेकिन अब तो सब कुछ ठीक होने जा रहा था। अब सनम, जो कि अब घर में बिल्कुल अकेली बैठी थी, रख्सार ने कहा कि तुम जाओ और इससे बात करो। इससे एक अच्छा ताल्लुक बिना। और रख्सार, तुम भी मेरे साथ आओ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ बैठो। रख्सान कहने लगी कि नहीं अभी नहीं, अभी तुम दोनों जाकर बातें करो। कुछ देर के बाद मैं तुम दोनों के पास ऊ जाऊंगी। ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है। तुम वादा कर रही हो ना कि तुम वाकई ही हो जाओगी? हाँ, मैं तुमसे वादा कर रही हूँ। थोड़ी देर के बाद आखिरकार मैं सनम के पास दसनम और मैं काफ़ी देर बातें करते रहे और काफ़ी अच्छा लगा। हम दोनों प्यार भरी बातों करते करते अब बहुत आगे की तरफ जा रहे थे। इतने में रुखसार भी आ गई, क्योंकि रुखसार ने वादा किया था। सनम ने कहा कि मैं अब अच्छी सी पोजीशन बनाकर देती हूँ। अब सलीम की मदद करें और सलीम को बस कहना कि ये मुझ पर ज़्यादा जुल्म ना करें। ये ना हो कि मैं किसी के लिए भी ना रहूं। ऐसी बात नहीं है, तुम बेफिक्र हो जाओ। सलीम अच्छा इंसान है। मैंने पहले भी तो सब कुछ यही क्या है ना, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब जुल्म ने अच्छी सी पोजीशन बनाई तो सलीम देखते ही बहुत ही ज़्यादा खुश था। मैंने सलीम को कहा कि अपने जज्बात पर काबू पाओ। तुमने वादा किया है कि तुम उसे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं दोगे। ठीक है ना? मैं अपना वादा कौन सा बोल रहा हूँ, मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ। थोड़ी देर के बाद मैंने जैसे ही कोशिश की तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मुझे भी लग रहा था कि ये मंजिल बहुत ही ज़्यादा दौर है, लेकिन रख्सार जो कि दूसरे कमरे में गई और उसके हाथ में एक बोतल थी। बोतल को देखने के बाद अब सनम भी खुश हो गई। सनम ने कहा कि अब थोड़ी बहुत तो परेशानी में बर्दाश्त कर सकती, वो मुझे खेल ना हो जाए। ये खेल ज़रूर है। आखिरकार थोड़ी देर कोशिश करने के बाद मैं अपनी मंजिल को पा चुका था। सनम के चेहरे पर उदासी थी। मैं देख चुका था कि उसे ये खेल अभी तक पसंद नहीं या था, लेकिन थोड़ी देर खेलने के बाद उसे अच्छा लगने लगा। वो बहुत ही ज़्यादा इस खेल को सीख चुकी थी। अब तो वो खुद ज़्यादा साथ दे रही थी। रख्सार क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, रख्सार को अब बहुत ही ज़्यादा खुशी ज़रूर मिल रही थी। वो जो चाहती थी वो हो गया। सनम भी अब बहुत ही ज़्यादा खुश थी। हम काफ़ी देर खेलते रहे और कुछ देर के बाद हम दोनों थक गए और इस तरह आज हमारी कहानी का इख्तिताम हो गया। लेकिन अभी काफ़ी दिन सनम यहाँ रखने वाली थी। सनम और मेरे लिए अब जिंदगी का आगाज़ होने जा रहा था। उस कहानी का इख्तिताम हो गया। मज़ीद कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।